हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो 15 दिसंबर से जो एग्जाम होने को जो है सूचना हमें प्राप्त हुई है, वह आज किसका परिणाम है? आज हम सभी स्टूडेंट और शिक्षक का परिणाम, मेहनत का परिणाम है। यही मेहनत का परिणाम है, आंदोलन का परिणाम है, जो आज 15 दिसंबर से बहुत खुशी की बात है कि एग्जामिनेशन जो है शुरू होने का डेट आया है। लेकिन खुशी वैसे विद्यार्थी के लिए है जिसकी तैयारी अच्छी है ना। जिसकी तैयारी अभी तक अच्छी है वो एक बार रिवीजन कर ले, लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है वो अब से तैयारी करे। और मात्र हम आपसे मात्र 100 दिन का समय लेते हैं, 100 दिन में फुल्ली आपको तैयारी करवा देंगे। इसलिए कहा गया है कि क्या नहीं होता जहां में करने वाला चाहिए, बेझिझक बेहिचक लड़ने वाला चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर हम पढ़ाई शुरू करें, इसके पहले हम सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जब तक हमें सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी, सही दिशा में हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर सिलेबस के बारे में जानकारी है तो हम सही दिशा में उस सिलेबस के अनुसार तैयारी करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी का, है ना। एनटीपीसी का एग्जाम सबसे पहले होने जा रहा है, उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा। आप सभी जानते हैं कि एक बार में दोनों एग्जाम कंडक्ट कराना संभव नहीं है, और एनटीपीसी का एग्जाम लगभग 1.5 से 2 महीना तक, उससे भी ज्यादा दिन तक चल सकता है, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या, परीक्षार्थी की संख्या ज्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना टाइम जो है और कितने कितने प्रश्न किस किस विषय वस्तु से आने वाले हैं, उसके साथ साथ उस विषय वस्तु से कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आज सीखेंगे। इसके बाद जो हम बनाएंगे वीडियो, जो आपके सामने लाएंगे, वह विषय वस्तु पर आधारित क्वेश्चन आंसर होगा। तो चलिए देखिए जो अभी हम सिलेबस आपको दे रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे। उसके पहले हम जो ये देख रहे हैं कि कौन कौन से विषय वस्तु से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता, जिसको कहा जाता है जनरल अवेयरनेस, से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 40 क्वेश्चन। गणित मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चन, और समान बुद्धि और तर्क शक्ति से 30 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो 30, 30, 60, 40, 100 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाएंगे। और इसमें जो है नकारात्मक अंक होगा, ऑनलाइन एग्जाम है। नकारात्मक अंक होने के साथ साथ क्या है? ऑनलाइन एग्जाम है, ये सभी आप लोग जानते हैं। अब देखिए, आप परीक्षा की जो अवधि होगी, एग्जाम का ड्यूरेशन है कितने मिनट? 90 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन हल करने हैं। इस प्रकार से हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है। बस आपको सही समय पर, आपको गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना है। हमेशा हथौड़ा तब मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठंडा लोहा पर हथौड़ा मारने से क्या फायदा? अगर गर्म लोहा पे हथौड़ा मारेंगे तो निश्चित तौर पे लोहा में परिवर्तन होगा। बस आ गया है समय, अब एग्जामिनेशन का समय आ गया है, डेट भी क्लियर हो चुका है। तो अब लोहा समझिए गर्म है, अब आपको हथौड़ा मारने की जरूरत है। और वैसे वैसे प्रश्न आपको हम बताएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप जो देख रहे हैं 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन समान जागरूकता से, गणित से, समान बुद्धि और तर्क शक्ति से। इस सारे के सारे प्रश्न, वैसे प्रश्न हम लोग करेंगे जो प्रश्न रेलवे पूछ चुकी है। और विश्वास रखिए, वैसे ही प्रश्न पर रेलवे का ध्यान जाता है। 2-4 प्रश्न, 20 पर 10 प्रश्न अगर एक्स्ट्रा आता है, उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर वही प्रश्न आपको बताया जाएगा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। और आप आशा रखिए कि वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जितना हम बताएंगे उसी के अंदर से आपको प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, है ना। इसलिए मेरे वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अब चलिए, क्या है कि सामान्य जागरूकता, मैथमेटिक्स और समान बुद्धि और तर्क शक्ति से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह चैप्टर कौन कौन सा होगा, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे देखिए। तो चलिए देखिए, सामान्य जागरूकता।
अब सामान्य जागरूकता से किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां जो आप देख रहे हैं, जो हम लिख चुके हैं, ये जो लिख चुके हैं, ये बोर्ड के द्वारा जो अपलोड किया गया सिलेबस है वो है। इसके अलावा भी बोर्ड कभी कभी प्रश्न पूछ देती है, जो आपको हम तैयारी निश्चित तौर पे करवा देंगे, है ना। बस 100 दिन के समय में पूरी की पूरी सिलेबस की तैयारी आपको हो जाएगी। तो देखिए, पहला क्या कहता है, सामान्य जागरूकता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जो भी घट रही है घटना, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खेल और क्रीड़ा से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की कला और संस्कृति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय साहित्य से, स्मारक, अभी बहुत सारे स्मारक बने हैं। स्थान से संबंधित, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी से प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो इसका स्टैंडर्ड होगा 10th लेवल। इसलिए 10th लेवल का जो स्टैंडर्ड का जो भी बुक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, वो आप निश्चित तौर पे पढ़ लें, है ना। अब देखिए, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिकी, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, मतलब संविधान से और राजनीति से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र और महत्वपूर्ण संगठन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में परिवहन से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको प्रसिद्ध हस्तियां से पूछे जा सकते हैं। ध्वजपोत से, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न की संख्या अब सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कभी कभी कोई इतना आपको जो दे रखा है सिलेबस में, हो सकता है कि इसमें 4-5 सिलेबस से, 4-5 चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाए। फिर आगे का विद्यार्थी को जो बार बार, आप जानते हैं कि एक दिन एक शिफ्ट में तो एग्जाम होना नहीं है, यह जो है कईयक शिफ्ट में कईयक दिन तक, महीनों 2 महीना तक चलने वाला एग्जाम है ना। तो कभी आपसे इसमें से 4 चैप्टर से प्रश्न पूछ दिए जाए, है ना। लेकिन कौन सा 4 चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आपको पता है? नहीं पता है। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा पूरा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में जो है सो भारतीय साहित्य, स्मारक और चलिए स्थान से प्रश्न पूछे गए। फिर सेकेंड शिफ्ट में आपको जो है पर्यावरण, संयुक्त और अंतरिक्ष से प्रश्न पूछे गए। तो हमें भी पता नहीं है, और आपको पता है कि कौन सा चैप्टर से हमें प्रश्न डालने वाला है। लेकिन इतना जो आप देख रहे हैं जो सिलेबस, इसी के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अगर सभी के सभी चैप्टर से अगर 2-2 प्रश्न, एक प्रश्न पूछे जाएं, एक्स्ट्रा भी प्रश्न लिए जाए, तो प्रश्न की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए पूरे के पूरे चैप्टर जो है टच न भी कर सकता है, लेकिन कौन सा चैप्टर टच कर सकता है ना हमें पता है ना आपको पता है। इसलिए पूरा का पूरा जो सिलेबस जो अपलोड किया है उसको पढ़ना जरूरी होता है। यही हकीकत है, इससे मुंह मत मोड़िए आप, है ना। अब चलिए, अब आगे का जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए। तो अब देखिए, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में किस किस चैप्टर से आपको संभवतः प्रश्न निश्चित तौर पे आने वाले हैं। जितना आप देख रहे हैं इससे भी अलग आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए। तो देखिए, इसमें है एनालॉजिस्ट, है ना। उसके बाद है अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, जो वर्ण क्रम होगा सो, और नंबर सीरीज जो श्रेणी क्रम, संख्या का जो श्रेणी क्रम होगा। कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा से प्रश्न आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। रिलेशनशिप, जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप से संबंधित आएंगे। सेलोलिज्म से आएंगे। जम्बलिंग, बिना क्रम का जो प्रश्न पूछा जाता है उसी को जम्बलिंग कहा जाता है। वेन डायग्राम, वेन आरेख, डाटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चन आएंगे। डाटा से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कंक्लूजन और डिसीजन, कथन और निष्कर्ष। नक्शा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनालिटिक्स, रीजनिंग और क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण, और डायरेक्शन, जो आपको दिशा संबंधित प्रश्न है उससे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, जितना भी अभी आप देख रहे हैं जो सिलेबस आपको लिख दिया गया है उसको तो निश्चित तौर पे पढ़ के जाना है। एकदम निश्चित तौर पे इससे प्रश्न आएंगे,
इसके अलावे भी प्रश्न रेलवे पूछ सकती है। उसके ऊपर जो है, उसके दिमाग के ऊपर है। जब वो क्वेश्चन सेट करने लगता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या क्या सिलेबस जो है सो लोड किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। यही हकीकत है ना। इसलिए अलग से भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों को टेंशन नहीं है अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा, वो हम हैं, वो आपको हम पढ़ाएंगे। चलिए अब देखिए आगे। देखिए अब मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको क्या कहता है। मैथमेटिक्स के सिलेबस में किस किस चैप्टर से प्रश्न आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो देखिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोर्ड मास, जिसमें एक ही को में जोड़ घटाव गुणा भाग सब दिया होता है। डेसिमल, दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्न, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या कि लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समाप, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जो आप देख रहे हैं क्षेत्रमिति, जो आपको 10th लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, अलजेब्रा, अलजेब्रा बीजगणित से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है बीजगणित से जो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो 10th लेवल है और इंटर लेवल हो, ऐसा प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री, रेखा गणित, जिसको हम लोग ज्यामिति कहते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक्स, सांख्यिकी से स्क्वायर रूट, वर्गमूल से प्रश्न। एज कैलकुलेशन, एज उम्र संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम और नल और टंकी से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो सिलेबस जो अपलोड किया गया वो हमने आपको जानकारी दी। इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड का ध्यान भटक जाता है और आउट ऑफ सिलेबस जो है, जो सिलेबस जो डाल चुकी है उससे अलग भी प्रश्न पूछ दिया जाता है ना, और पूछ देती है बोर्ड। वैसे वैसे प्रश्न को भी पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। वो सभी प्रश्न जो बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस भी चली जाती हुए सभी प्रश्न आपको हम देंगे, बताएंगे, और उसी में से 100% हम गारंटी लेते हैं कि उसी में से आपको प्रश्न जो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। दोस्तों पढ़ाई इतना मन लगा के कीजिए, और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, पढ़ाई इतना मन लगा के कीजिए कि यह रेलवे का एग्जाम जो है क्रैक हो जाए। अगर यह एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो भविष्य में रेलवे का सपना छोड़ देना पड़ेगा। बस ये लास्ट चांस मान करके बहुत मेहनत कीजिए, और कहा गया है जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी, और आपके हाथ में है कि जीतने का जुनून है या हारने का जुनून है। बस आपको हमेशा जीतना है। तो हमेशा जीतते कैसे हैं लोग? जिसकी रणनीति सही हो, जिसका जो नियमतः काम करे, है ना। आप जानते हैं कि अगर रेलगाड़ी के इंजन को रोड पर लाके रख दिया जाए, सड़क पे लाके रख दिया जाए, तो क्या अपना भार खुद खींच पाएगी? क्या नहीं खींच पाएगी। जबकि डीजल मोबिल जो भी है, डीजल मोबिल ड्राइवर सब वही रहे, सिर्फ इंजन को सड़क पे लाके रख दीजिए, अपना भार वह खुद नहीं खींचेगी। लेकिन वही इंजन को अगर पटरी पर अगर हम रख देते हैं तो वो दौड़ती है और उसके साथ 50 डिब्बा और उस पर जो सामान लोड होता है, आप यात्री जो लोड होते हैं वो भी दौड़ते हैं। दोस्तों वहां क्या काम किया? वहां एक सिस्टम काम किया। बस आपको यही सिस्टम से अगर आप तैयारी करेंगे तो रेलवे का एग्जाम निश्चित तौर पर सक्सेस मतलब क्या क्रैक हो जाएगा और आप सक्सेस कर जाएंगे। इसलिए हम तो कहते हैं ये बंदे, कभी ना मत कहो कि हम ये नहीं कर सकते हैं। कभी ना मत कहो कि हम ये नहीं कर सकते हैं। आप में अनंत शक्तियां हैं, आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस।